तो टॉपिक रहेगा हमारा गूगल एड्स। सो गूगल एड्स बेसिकली हमने काफी बार देख रखा है। कैसे मीन्स हम कोई भी चीज सर्च करते हैं अपने ऑनलाइन गूगल की प्लेटफॉर्म पे या फिर किसी वेबसाइट को हम ऑनलाइन देख रहे होते हैं, तो हमें वहाँ पे अक्सर कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। तो वो कैसे रन होता है, किस बिहाफ पे चीजें चलती हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे हम रन करा सकते हैं, किस तरीके से कौन सी चीज को मैनेज करना होता है, कहाँ से टारगेट करना होता है अपनी ऑडियंस को, वो सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। ओके। देखिए, अब जैसे मैंने सर्च करा वॉचेस, तो अब यहाँ पे जहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड लिख के आ रहा है, ये हमारा ये क्या चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट चल रही है। ओके, अगर और थोड़ा सा स्क्रॉल करें, देखिए कि और भी स्पॉन्सर्ड लिख के आ रहा है क्या। ओके ठीक है, इस कीवर्ड पे और कोई हमें वो नहीं मिल रहा। इस पे भी नहीं है। कुछ और सर्च कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ना कई जगह दिख गया। यहाँ पे एक स्पॉन्सर्ड आ रहा है, यहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, ये भी स्पॉन्सर्ड। स्टार्टिंग में क्या आ रही है, हमारे एडवर्टाइजमेंट वाले चल। ये एसईओ के बिहाफ पे हमारी रैंकिंग नहीं हुई है इन वेबसाइट्स की। ये अपना एडवर्टाइजमेंट रन करवा रहे हैं, इसलिए ये इनकी वेबसाइट्स पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक कर रही है। तो जहां पर भी आप ये स्पॉन्सर्ड देख रहे हैं, वो क्या है, हमारा पेड एड चल रहा है गूगल का। एक तो हम इस तरीके से हमें ये एड्स दिखते हैं। दूसरा होता है हम जो वेबसाइट्स में देखते हैं, जैसे हम्म, इस वेबसाइट पे अक्सर हम लोग को एडवर्टाइजमेंट दिखता है। देखिए ये एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। ओके, तो ये हमारा डिस्प्ले ऐड हो जाता है एक तरीके से। इस टाइप के जो भी एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, ये सारे गूगल के उस पे चलते हैं। जो गूगल के पार्टनरशिप इंजन प्लेटफॉर्म पे होती है, और जो गूगल के खुद के प्लेटफॉर्म्स है, दोनों पे हम अपने एडवर्टाइजमेंट्स को इजिली रन करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक ये अलग से एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, और स्क्रॉल करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसमें अभी सिर्फ दो ही एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं। तो ये हैं एग्जांपल्स हमारे एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना गूगल एड्स। तो गूगल एड्स क्या है, गूगल एड्स इज अ पावरफुल ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म दैट अलाउज businesses of all sizes to reach their target audience and achieve their marketing goal. गूगल एड्स एक पावरफुल ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम ऑनलाइन किसी भी तरीके के एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। वहां पे भले ही वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, ये मैटर नहीं कर रहा। बस आपके पास एक प्रोडक्ट या कोई एक सर्विस होनी चाहिए, उसके लिए आप अपना एडवर्टाइजमेंट रन इजिली कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है, विद गूगल एड्स यू कैन क्रिएट हाईली टारगेटेड एड्स दैट आर displayed टू यूजर्स व्हेन दे सर्च फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड्स और ब्राउज वेबसाइट रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। आप उन सबको टारगेट कर सकते हो जो भी गूगल पे एक उसी पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड कोई चीज सर्च कर रहे हैं, और या फिर उससे रिलेटेड कोई वेबसाइट पे वो विजिट कर रहे हैं। अब जैसे मैंने डेटा एनालिस्ट के बारे में सर्च किया, तो उससे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स थी जिन पे एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, सब मुझे वहां पे स्टार्टिंग में दिख गई। अब जो चीज स्टार्टिंग में दिखी है, तो वहां पे क्लिक भी मैं करूंगा, या फिर अपना आगे जाके अपनी चीजों को उसमें चेक भी कर सकता हूँ। ओके, ये सारे बेनिफिट्स रहते हैं हमारे गूगल एड्स से रिलेटेड। अब क्या आता है इसमें कि गूगल एड्स का जो ऑप्शन है, मीन्स जो बोली लगाई जाती है या बिडिंग करी जाती है, वो किस तरीके से करी जाएगी, कि किस तरीके से हम अपना अमाउंट लगाना। ऐसा नहीं है कि हमने चाहे जितना लगा दिया अमाउंट, इसमें भी स्पेसिफिक अमाउंट लगता है हर कीवर्ड के हिसाब से, या फिर आपका जो कैंपेन गोल है। जैसे हमने फेसबुक पर पढ़ा था कि कैंपेन गोल क्या होते हैं। जैसे कि आपको जो भी टारगेट करना है, लाइक आपको लीड जनरेट करनी है, या सिर्फ अवेयरनेस करनी है, या सिर्फ ब्रांड की प्रमोशन करनी है, या शॉपिंग से रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट चलाने हैं, तो हमारा मेन गोल क्या है, उससे रिलेटेड हमें अपना यहाँ पे अमाउंट वगैरह सेट करना होगा। उससे रिलेटेड चीजें हमारी ऑप्शन में होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी अमाउंट डाल दिया और उस पर आपका एडवर्टाइजमेंट रन हो जाए। पूरी इसमें हमें चीजें चेक करनी पड़ती हैं। इसके लिए एक टूल होता है, टूल पे पहले चेक करते हैं कि कौन से कीवर्ड पे कितना प्राइस चार्ज किया जा रहा है हमसे गूगल पे, या फिर कोई जो कंपटीटर है वो कितना इस पे अमाउंट लगा रहा है। क्योंकि अगर हम सेम अमाउंट, जैसे कोई कीवर्ड है, सपोज डेटा एनालिस्ट का एग्जांपल लेते हैं,
अगर मेरी कंपनी के लिए भी वो उसी कीवर्ड पे एडवर्टाइजमेंट चल रहा है और जो कम्पिटिटर है उसके लिए भी चल रहा है, मैं अगर लगा रहा हूँ 20 रुपए और सामने वाला अगर लगा रहा है 22 रुपए, तो ऑब्वियसली बात है गूगल पहले उसका एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा, क्योंकि गूगल को उससे उसे मुझसे 2 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। मुझसे से 20 ही रुपए मिल रहे हैं जबकि वो उससे 22 रुपए ले रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पे उसको बेनिफिट मिल रहा है, वहां पे उसका एडवर्टाइजमेंट पहले दिखाएगा। दिखाएगा मेरा भी, बट मेरा कहीं ना कहीं नीचे रहे, ये चीजें। तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी होती है। अब चल के देखते हैं कि बिड अमाउंट क्या है। तो बिड अमाउंट में क्या है कि जो बिड अमाउंट बेसिकली यही था जो भी मैंने आपको बताया, फिर भी एक बार इसमें पढ़ के लेते हैं। जैसे इमेजिन यू आर अ बेकरी ओनर हु वांट्स टू एडवर्टाइज योर कपकेक्स। यू डिसाइड हाउ मच यू आर विलिंग टू पे फॉर समवन टू क्लिक ऑन योर एड। दिस इज योर बिड अमाउंट। क्या है कि जैसे कोई भी है, अभी डेटा एनालिस्ट का एग्जांपल लेते हुए चलते हैं, अगर मैं उस पर लगा रहा हूँ और मुझे वहां पे कितना अमाउंट अपना पे करना है, वो चीज मैं वहां पे इजिली सेट कर सकता हूँ। अब सेकंड पॉइंट है इसमें एड क्वालिटी। एड क्वालिटी में क्या है, एड क्वालिटी में होता है कि गूगल सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं करता कि आपने कोई भी एडवर्टाइजमेंट बना दिया और उस पर आपका ऐड चला दो। वो चेक करता है कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो रेलिवेंट है कि नहीं, मीन्स लोगों के लिए वो यूजफुल है। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी गलत चीज को प्रमोट वगैरह कर रहे हो, या फिर वो चीज ऐसी है कि जो रेलिवेंट ही ना हो, उल्टी सीधी हो, कहीं वायलेंस तो नहीं फैला रही, या फिर कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट तो नहीं है जिसकी वजह से कहीं लड़ाई झगड़ा हो सकता हो, या किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट हो, लाइक कास्टिज्म के अगेंस्ट हो, या फिर इस टाइप से जितनी भी चीजें रहती हैं उन सब चीजों से नहीं होनी चाहिए। उसमें लिखा भी है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, पैसों के लिए पैसे का ही मतलब नहीं है, गूगल ऑल्सो कंसिडर्स हाउ रेलिवेंट एंड यूजफुल योर एड इज टू द पर्सन सर्चिंग। ठीक है, तो वो कितना यूजफुल है, कितना रेलिवेंट है जो भी पर्सन सर्च कर रहे हैं उन सबसे रिलेटेड। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है इसमें कि इफ योर एड इज अबाउट कपकेक्स एंड लीड्स टू अ पेज विद कपकेक्स, योर एड क्वालिटी इज गुड, या फिर एड क्वालिटी इज हाई। कि अगर आपका कपकेक्स का एडवर्टाइजमेंट है और वो उसी चीज से रिलेटेड ही सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, तो वो आपका क्या माना जाएगा कि एड क्वालिटी जो है वो अच्छी है, तो वो आपको अप्रूवल भी मिल जाएगा। अगर वो कपकेक्स का आपने एडवर्टाइजमेंट बनाया है, बट जो आपने वहाँ पे डिटेल्स डाली हैं या इमेजेस डाली हैं, या फिर आपने कोई चीज लैंडिंग पेज मीन्स जो आपने पेज लगाया है जिसपे यूजर्स क्लिक करके आपकी वेबसाइट वगैरह चेक करेगा, वो किसी और चीज की है, तो वहां पे आपकी क्या होगा, एड क्वालिटीज डाउन हो जाएगी। अब एड क्वालिटी डाउन क्यों हो जाएंगी, क्योंकि वो चीज रेलिवेंट ही नहीं है। आप बता कुछ और रहे हो बट दिखा कुछ और ही रहे हो, तो गूगल आपको हो सकता है उस चीज के लिए अप्रूवल भी ना दे, आपका एडवर्टाइजमेंट रन ही ना हो, वो पेंडिंग में ही चला जाएगा, फिर बाद में जाके हो सकता है कि वो डिक्लाइन भी हो जाए अगर आपने उसे सही नहीं करा तो। थर्ड क्या आता है इसमें, एड रैंक। योर एड्स पोजीशन इज डिटरमाइंड बाय अ स्कोर कॉल्ड एड रैंक। जो भी हमारा एडवर्टाइजमेंट का रैंकिंग होती है, जैसे अभी हमने अपने चेक करा था डेटा एनालिस्ट पे, उसमें मल्टीपल वेबसाइट्स आ रही थी, बट स्पेसिफिकली कुछ ही वेबसाइट थी जो टॉप पे आ रही थी फर्स्ट और सेकंड में, बाकी की जो चार वेबसाइट, दो वेबसाइट थी वो डाउन में आ रही थी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका हो सकता है एड रैंक जो हो वो कम हो। अब ये कैलकुलेट कैसे करा जाता है कि बिड अमाउंट को देखकर और हमारी एड क्वालिटी को चेक करके ही हमारी एड रैंक बनती है। जैसे दिस इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग योर बिड अमाउंट बाय योर एड क्वालिटी। हमारा बिड अमाउंट कितना है और हमारी एड की क्वालिटी कितनी है, उस हिसाब से हमारी एड रैंक डिसाइड होती है। जैसे कंपटीटर ने अगर हमसे ज्यादा रुपए लगा रखे हैं और उसका एड क्वालिटी हम हमारे बराबर है या फिर हमसे थोड़ा सा भी ऊपर है, तो उसका ऑटोमेटिकली एडवर्टाइजमेंट ऊपर पहुंच जाएगा। अब सेकंड सिनेरियो लेते हैं कि अगर उसका बिड अमाउंट हमसे ज्यादा है बट एड क्वालिटी थोड़ी सी कम है, तो हो तब भी हम उसका ऊपर हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसका बिड अमाउंट हमसे ऊपर पहुंच गया। हाँ, पर अगर बिड अमाउंट और एड क्वालिटी दोनों ही हमसे कम है, तब हमारा ऊपर आ सकता है। तो हमें किन किन चीजों पे चेक करना है कि बिड अमाउंट हम सही लगाएं, अपने एड क्वालिटी को परफेक्ट रखें, लाइक उसकी इमेजेस हैं, उसका डिस्क्रिप्शन है, उसके टैग्स हैं, जो भी हम लैंडिंग पेज लगा रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। ये सारी चीजें हम सही कर रखते हैं तो हमारी एड क्वालिटी भी इंप्रूव रहेगी और अच्छी रहेगी। और बिड अमाउंट हम अब अगर चेक करके थोड़ा सा एनालिसिस करके टूल्स हैं उसको यूज करके बिड अमाउंट भी हम अच्छे से सेट कर रहे हैं, तो भी हमारी एड रैंक अच्छी पहुंच जाएगी। ओके, अब क्या विनिंग द ऑक्शन। लेट्स से देयर आर अदर बेकरी ओनर्स हु वांट टू शो देयर एड्स टू। गूगल runs the auction. Your bid, ad quality and ad rank compete with theirs. ठीक है, अभी जो लास्ट लाइन मैंने बोली थी पिछली बार कि अगर हमारी ये दोनों चीजें सही हैं तो एड एड रैंक हमारा अच्छा हो जाएगा और हमारी जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी। ओके, अब आते हैं पेमेंट की बारी।
पेमेंट में बेसिकली ऐसा होता है कि जब भी हम कोई भी अमाउंट लगाते हैं तो हमसे कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें चार्ज किया जाता है। वो कब चार्ज होता है? जब भी कोई यूजर हमारे जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है उसके लिंक पे क्लिक करता है तो हमारे हमसे कुछ चार्जेस डिडक्ट होते हैं। ये चीज आप लोग इजीली समझोगे जब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, या फिर जो उसके जो जहाँ पे गूगल एड्स रन होता है जिस पे प्लेटफॉर्म पे, उस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको उसका ओवरव्यू दिखाऊंगा। तो आप लोग उसको इजीली अच्छे से समझ पाओगे कहाँ पर क्या क्या चीजें पॉसिबल हो पाती है। ओके, अब आते हैं कीवर्ड के मैच टाइप्स पर। अब कीवर्ड्स तो हमने पिछली बार पढ़ लिए थे अपने एसईओ में कि भाई कीवर्ड्स कितने कितने टाइप्स के थे, उसमें हम कैसे कैसे सर्च करते हैं और कौन कौन से टूल्स की हेल्प लेकर हम चीजों को, वो कीवर्ड्स को डिसाइड कर सकते हैं। अब इसमें आ रहा है कि कीवर्ड्स के मैच टाइप, जैसे कि ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच में क्या है कि कोई भी सिंबल वगैरह नहीं यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में टेनिस शूज, तो इसमें क्या हो जाएगा, सर्च जब हम भी हम यूज करेंगे शूज फॉर रनिंग। अब रनिंग के लिए कौन से शूज यूज होते हैं? टेनिस शूज ही यूज होते हैं, या फिर आप कह सकते हो स्पोर्ट्स शूज यूज होते हैं। तो यहाँ पे क्या ये मिलते जुलते से उससे हो गए। अगर दूसरा टाइप देखा जाए फ्रेज मैच, अब आ गया इसमें फिर से एग्जाम्पल में टेनिस शूज ही है, लाइक नाइकी टेनिस शूज, तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया। जब भी कोई इंसान सर्च करेगा नाइकी टेनिस शूज, तो यहाँ पे वो चीज शो होनी चाहिए। यहाँ पे ब्रांड आ गया है पूरा, नाइकी टेनिस शूज, एडिडास, रिबॉक टेनिस शूज, इस टाइप से जो भी है वो किस में आ जाएंगे, हमारे फ्रेज मैच में। तो क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्पेसिफिक हो गया। अब एग्जैक्ट मैच में क्या है, ये एग्जैक्ट है कि मीन्स एग्जैक्टली कोई सर्च कर रहा है टेनिस शूज, तो यहाँ पे वो चीज शो होनी चाहिए। तो इस तीन तरीके से हम अपने कीवर्ड्स को डाल सकते हैं, लाइक टेनिस शूज, नाइकी टेनिस शूज, शूज फॉर रनिंग। अब शूज फॉर रनिंग अब आ रहा होगा भाई हमने क्यों डाला, हम कुछ और भी तो डाल सकते थे। शूज फॉर रनिंग भी हमारे टेनिस शूज को ही दिखाएगा, लाइक हमने जो लास्ट टाइम एसईओ में एलएसई ग्राफ पढ़े थे, जो मिलते जुलते से कीवर्ड्स होते हैं। क्योंकि हर जगह हम बार बार नाइकी टेनिस शूज या नाइकी टेनिस शूज को रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी। तो उसको थोड़ा सा चेंज करके लिखने के लिए हम लिख सकते हैं शूज फॉर रनिंग। इसी टाइप से अगर आप कोई और एग्जाम्पल लेते हो तो वहां पर भी आप ये ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच को चेंज कर सकते हो। एग्जैक्ट मैच में वही कीवर्ड आ जाएगा जो आप जिसको आप टारगेट कर रहे हो। फ्रेज मैच में थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा, लाइक कोई ना कोई ब्रांड जुड़ जाएगा या कोई पर्टिकुलर स्पेशल सर्विस जुड़ जाएंगी। ब्रॉड मैच में उससे मिलता जुलता सा कुछ ना कुछ एड ऑन हो जाएगा। अब आते हैं गूगल एड्स के टाइप्स पर। गूगल एड्स 6 टाइप्स के होते हैं, लाइक सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स, मोबाइल एड्स, वीडियो एड्स, शॉपिंग एड्स, और लास्ट होता है सर्च विद डिस्प्ले एड्स। सर्च एड्स, जो भी जब भी हम कोई कीवर्ड्स सर्च करते हैं, लाइक कोई भी हम गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं, जो स्टार्टिंग के जो एडवर्टाइजमेंट्स हमें दिखते हैं, जैसे अभी मैंने डेटा एनालिस्ट सर्च करा था, जो हमें वेबसाइट दिखी थी स्टार्टिंग में 4-5, तो वो किस में आ गई, सर्च एड्स में आ गई, क्योंकि हम मैंने उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सर्च करा था। अब सेकंड है हमारा डिस्प्ले एड्स। अब जो मैंने सेकेंडरी आपको एक वेबसाइट खोल के दिखाई थी सरकारी रिजल्ट की, उसमें हम लोग को 2 एडवर्टाइजमेंट देखने को मिले थे। वो किस चीज से रिलेटेड हो गए, हमारे डिस्प्ले एड से रिलेटेड हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने उस वेबसाइट कोई और खोली थी, बट वहां पे मुझे कोई और ही एड डिस्प्ले हो रहा था, जो वो आ जाता है हमारे डिस्प्ले एड्स में। मोबाइल एड्स, मोबाइल एड्स में होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट हम अपने मोबाइल के लिए चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई ऐप पे प्रमोशन वगैरह करना है, या फिर अगर आप लोग कोई अगर ऐप यूज करते हो, लाइक एमएक्स प्लेयर है, माइट भी आप लोग शायद यूज करते हो। एमएक्स प्लेयर में अक्सर हम लोग को एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाता है। या फिर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अगर कोई यूज करता होगा तो उसमें हमें अक्सर कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है, तो वो कैसे है, वो हमारे मोबाइल एड्स के थ्रू चलता है। फोर्थ है वीडियो एड्स, या फिर आप कह सकते हो यूट्यूब एड्स, जहाँ पे अपने यूट्यूब से रिलेटेड, या फिर कोई अगर हमें किसी वेबसाइट पर अपना वीडियो ही चलाना है तो उसके लिए हम वर्क करते हैं। शॉपिंग एड्स, शॉपिंग एड्स होते हैं जैसे कि आपके ये Myntra पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती रहती है, वो चीज है। या फिर जैसे एचपी है, अगर आपको सपोज लैपटॉप लेना है, अगर आप टाइप करें लैपटॉप, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट शॉपिंग के एचपी लैपटॉप से या फिर एसर लैपटॉप की शॉपिंग वाले एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएंगे। लास्ट में सर्च विद डिस्प्ले एड्स। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि हमने कुछ जो चीज सर्च करी है उसी का कोई ना कोई उसी का हमें एडवर्टाइजमेंट एक तो दिखता ही है, और वहां पे वो चीज रिफ्लेक्ट भी करने लगती है। जैसे कि उसकी इमेज वगैरह भी मतलब दिखने लगती है, जब हमें जो चीज सर्च करी है उसकी इमेज भी दिखने लग जाए तो वो हमारा सर्च विद डिस्प्ले एड्स में आ जाता है। ओके,
तो सर्च एड्स और डिस्प्ले एड मैंने आपको दिखा दी, तो मोबाइल एड्स तो आप लोग खुद से देख सकते हो। शॉपिंग एड्स में दिखा देता हूँ कि शॉपिंग एड्स हम लोग को किस तरीके से और दिख जाते हैं। एक सेकेंड। देखिए ये भी एक एडवर्टाइजमेंट ही है हमारा, जो उनकी वेबसाइट पे हमें शो होगा। ओके, लाइक लैपटॉप देख लेते हैं। देखिए अब ये जो आप साइड में देख पा रहे हो स्पॉन्सर्ड में, एक तो ये आ रहे हैं, ये वाला आ रहा है, ये तो सर्च एड्स में आ गया। ये वाले हमारे शॉपिंग साइट्स के शॉपिंग एड्स हो गए हमारे। अब जैसे एप्पल ने अपना एडवर्टाइजमेंट चला रखा है, लेनोवो ने अपना चला रखा है, और ओके ठीक है, अभी इन्होंने लेनोवो लेनोवो के है। अगर मैं यहाँ पे एक चीज और सर्च करके देखता हूँ, एक सेकेंड। ओके, अब मैंने डाला है एचपी लैपटॉप। इनके वेबसाइट पे भी एड रन हो रहा है, और इनके ये वाले एडवर्टाइज ये वाले भी एड रन हो रहे हैं, ये हमारे शॉपिंग वाले हैं। अब क्या, मैं जैसे क्लिक करता हूँ अमेजन पे क्लिक करूंगा, डायरेक्ट अमेजन की साइट पे पहुंचकर इसको परचेज कर सकता हूँ। ये भी अमेजन है। ओके, ये रिलायंस डिजिटल का ऐड चल रहा है इनका, ये लोटस इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐड है, ये एचपी स्टोर का ऐड है। और देख लेते हैं, सारे अमेजोन है, ये भी एचपी स्टोर है। ओके, अब इस वक्त अमेजन के हमारे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, हमारे शॉपिंग एड्स। ओके, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ है कि गूगल के कितने टाइप के एड्स है। क्योंकि जब भी हम अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हमें अपने डिसाइड करना होता है पहले कि हमें किस टाइप का एडवर्टाइजमेंट रन करना है। क्योंकि जब तक ये स्पेसिफिक नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप मान सकते हो आप लोग, कि फर्स्ट स्टेप है कि पहले, सबसे पहले हमें ये डिसाइड किया कि कौन सा वाला एड हमें रन करना है। सर्च एड है, डिस्प्ले एड है, कि सर्च पे डिस्प्ले एड्स होगा। अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है या फिर कोई शॉपिंग वाली वेबसाइट है तो उसके लिए शॉपिंग एड्स हैं। वीडियो एड्स बनाने हैं तो वो यूट्यूब वगैरह पे या फिर कुछ और प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे आप अपने वीडियो एड्स को इजिली दिखा सकते हो। ओके, तो ये सर्च एड्स से ही रिलेटेड था, कि उठा के चलते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट अपने एडवर्टाइजमेंट वाले पार्ट पे ही चलते हैं। तो सर्च करके देखते हैं गूगल एड्स। ओके, तो ये एक हमें ओवरव्यू टाइप का मिल जाता है कि यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हो, कि यहाँ पे न्यू कैंपेन स्टार्ट करने का एक हमें ऑप्शन मिल रहा है। जब भी आपको एडवर्टाइजमेंट रन करोगे तो वहां पे आपको ये सारी चीजें मालूम पड़ जाएंगी कि उस एडवर्टाइजमेंट पे कितने क्लिक्स आए हैं। इम्प्रेशन मीन्स कितने लोगों ने देखा है, क्या कितने लोगों के सामने वो हमारा एडवर्टाइजमेंट आया है, और कितना एवरेज कॉस्ट उसकी आई है। लाइक सीपीसी होता है, कॉस्ट पर क्लिक। जैसे यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट है, उस पर 50 क्लिक्स आए हैं, तो हर एक क्लिक का कितना चार्ज गूगल ने हमसे करा है, वो चीज आपको यहाँ पे हो जाएगी। कॉस्ट यहाँ पे टोटल कॉस्ट है, कि टोटल कॉस्ट कितनी डिडक्ट करी गई है हमसे। तो दो कॉस्ट कटती है कभी कभी, अगर आप लीड जनरेशन का एड चलाते हो जहाँ पे लीड्स आती हैं, वहां पे फिर उससे ज्यादा कॉस्ट आने लगती है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मालूम पड़ सकता है, क्लिक्स, कि कितने लोगों ने क्लिक करा है। इंप्रेशन मीन्स आपका एडवर्टाइजमेंट कितने लोगों को दिखा है, और उसका कितने कितने चार्जेस आपसे डिडक्ट करेगा। तो एक तो ये पार्ट हो गया इसका। ओके, यहाँ पर आप अगर टूल्स में आओगे, टूल्स में आकर आप प्लानिंग में, एक आता है कीवर्ड प्लानर, जो मैंने एसईओ में भी बताया था आप लोग। एसईओ यहाँ पे कीवर्ड प्लानर में आप अपने कीवर्ड्स की रिसर्च कर सकते हो, मीन्स मैक्सिमम और ज्यादा कीवर्ड्स को निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो कि उसकी क्या वॉल्यूम रही है, मतलब उस पर कितना ट्रैफिक आ रहा है मंथली। संग के संग ये भी चेक कर सकते हो कि उसकी कॉस्टिंग कितनी जा रही है, मीन्स कितना कॉस्ट वो कीवर्ड गूगल उसके लिए आपसे चार्ज कर रहा है। जैसे अ, यहाँ पे मैं एग्जांपल में लेता हूँ, डेटा एनालिस्ट। ओके, गेट रिजल्ट्स। अब देखिए उसने मुझे 360 कीवर्ड के आइडियाज दे दिए हैं, और यहाँ पे अगर मैं और सर्च करूँ, एक सेकंड, ऊपर नहीं हो रहा।
ओके, तो यहाँ पे देखिए एवरी मंथली सर्चेज है, और फिर यहाँ पे देखिए टॉप ऑफ पेज बिड। यहाँ पे क्या है, लो रेंज और हाई रेंज मीन्स कितने से कितने के बीच में ये लाई करता है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको आप देखो, डेटा एनालिस्ट पे 10K से 100K का मंथली सर्च हो रहा है, और इसका चार्ज कितना कट रहा है, 40.55 से 124.5 तक। अब हमें इसके बीच में इसकी वैल्यू रखनी होगी जब भी हम इसके लिए वर्क करेंगे या फिर ये वाला कीवर्ड यूज करेंगे। और अगर हम इसमें और नीचे चलें तो ये देखिए, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। गूगल डेटा एनालिटिक्स, इसकी मंथली सर्च कितनी हो रही है, 1K से 10K तक। इसका चार्ज कितना करता है, 22.39 से 265 तक। ओके, और इस पे कंपटीशन भी कम है। ये ठीक ठाक यूज हो रहा है, इस पे कंपटीशन भी कम है, देखिए इसका वो भी कम है, ट्रैफिक भी कम है, उस पे कंपटीशन भी कम है। और प्राइसेस में भी थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब थोड़ा क्या, काफी ज्यादा डिफरेंट है। अब है कोर्सेरा डेटा एनालिटिक्स, इस टाइप से आपको काफी सारे आइडियाज मिल जाएंगे। दूसरा, यहाँ से आप इनकी चार्जेस प्राइजेस भी देख सकते हो। तो ये आपका एसईओ के बिहाफ के साथ साथ गूगल एड्स के लिए भी हेल्पफुल है। ये कीवर्ड प्लानर हमारा गूगल एड्स में ही आता है, और आप इसको फ्री में जितनी बार चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो। जैसे गूगल सजेस्ट, एसईएम रश में तो दिन में 2 या 3 बार की ही लिमिट मिलती है हमें। इसमें आप जितनी चाहो उतनी आप सारी चीजें यूज कर सकते हो, और इजिली चेक कर सकते हो कि कितने कीवर्ड्स हैं। और अगर आपको आइडियाज चाहिए तो आप और आइडियाज को देख सकते हो। सेकेंडरी, अगर कोई वेबसाइट है, उससे रिलेटेड आपको डायरेक्ट कीवर्ड्स निकालने हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे उस वेबसाइट को भी डाल सकते हो। जैसे उस वेबसाइट को डालोगे, कैट रिजल्ट्स करोगे, उससे रिलेटेड आपको सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ओके, करके भी देख लेते हैं। ओके, ये वेबसाइट जो है हमारे मार्केटिंग से रिलेटेड है। अब उससे देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट देता है। अब देखिए, इसने मुझे उसी चीज से रिलेटेड कीवर्ड दे दिया, मार्केटिंग 100K से 1 मिलियन, और चार्जेस भी बता दिए इसने। मार्केटिंग इन कंप्यूटर, मार्केटिंग कंप्यूटर्स। ओके ठीक है, इसने 3 ही दिए हैं। इस टाइप से आप और भी चीजें सर्च कर सकते हो। ओके, एक बार चेंज करके भी देख लेते हैं। ओके, सर्विसेज वाले पे इसने मुझे 161 कीवर्ड्स के आइडियाज दे दिए हैं। सर्विसेज 100K से 1 मिलियन, ये कॉस्टिंग है। ऑनलाइन आईटी सपोर्ट, स्मॉल बिजनेस आईटी, एक सेकंड से बढ़ा देते हैं, आईटी सॉल्यूशंस नियर मी, स्मॉल बिजनेस आईटी सर्विस, मतलब मैं इन कीवर्ड्स को भी यूज कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट के लिए। ओके, यहाँ पे मुझे सारे इसके वो भी मालूम पड़ पा रहे हैं कि इसकी मंथली ट्रैफिक कितना आ रहा है इस कीवर्ड पर, कंपटीशन इसका लो है कि हाई है, कैसा है कैसा नहीं, वो सारी चीजें भी मालूम पड़ जाएंगी। और मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू भी मालूम पड़ जाएगी, कौन सा कीवर्ड कितना मैक्सिमम चार्ज कर सकता है। ओके, तो ये वाला कीवर्ड प्लानर के आप थ्रू ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। जब भी आप गूगल एड्स के लिए वर्क करोगे, तो सबसे पहले आपको यही काम करना है। इस पहले तो वेबसाइट समझनी है कि वेबसाइट कहना क्या चाहती है। उसमें फिर आप एक लिस्ट बनाओगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स पे आप टारगेट करके इजिली उसको मीन्स उसके लिए एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। हम कभी भी सिंगल या एक या दो कीवर्ड्स पे कभी भी टारगेट नहीं करते हैं, हम लोग मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं, जिससे कि हमें अगर यूजर्स कुछ और भी सर्च कर रहा है तो वहां पर भी चांसेस बढ़ जाए हमारी वेबसाइट को अपियर होने के। बट हाँ, मेक श्योर कि जो भी आप कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हो वो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड ही होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट सर्विस प्रोवाइडर है या डिजिटल मार्केटिंग का ही काम करती है और आपने कुछ और ही वहां पे कीवर्ड्स डाल दी है, लाइक डेटा एनालिसिस डाल दिया है या कुछ और ही डाल दी है चीजें, तो कीवर्ड्स में तो वो चीज वहां पे वर्क नहीं करेगी, वो इरेलीवेंट चीजें हो जाएंगी। गूगल उसको बैन भी कर सकता है और आपको वार्निंग मिल जाएगी, और हो सकता है आपका अकाउंट भी फ्रीज कर दिया जाए। ओके,
तो ये तो हो गया हमारे टूल से रिलेटेड। अब चलते हैं हम अपने कैंपेन की तरफ। कैंपेन्स में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अब कैंपेन में आओगे तो ये सारी चीजें तो नहीं, अब न्यू कैंपेन में चल के आ गया न्यू कैंपेन का ऑप्शन। देखिए, सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव हम कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम क्या चीज करना चाहते हैं, मेन उद्देश्य क्या है इस चीज का, कि आपको क्या चीज करनी है। सेल्स से रिलेटेड चलाने हैं आपको ऐड, तो सेल्स के लिए। आपको डेटा चाहिए, लाइक लीड्स वगैरह चाहिए यूजर्स की, तो आपको लीड्स वाला ऐड चलाना होगा। आपको सिंपली अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, तो आप वेबसाइट ट्रैफिक चलाओगे। ऐप प्रमोशन, वही आपका मोबाइल वाला एड्स, तो आपको ये ऐप प्रमोट करवाना है तो आप ऐप प्रमोशन करोगे। ऐप प्रमोशन आप गूगल पे, सॉरी, प्ले स्टोर पे और एप्पल के ऐप स्टोर पे, दोनों पे आप इसके थ्रू इजिली कर सकते हो। बस एक कंडीशन है कि वो जो एप्लीकेशन है हमारे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो अवेलेबल है वहां पे तो आप इजिली इसको प्रमोट कर सकते हो। तीस यहाँ पे चौथा है, मीन्स फिफ्थ है, रीच अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। मीन्स आपको अपनी सिर्फ रीच बढ़ानी है या फिर सिर्फ लोगों को बताना है कि आप अपने मार्केट में आए हो, ये नई चीज लेकर आए हो, लाइक कोई नई सर्विसेज है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, आपको उसके बारे में बताना है। उस चीज के लिए ये वाला। लोकल लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशन, लाइक जो नियर मी में होते हैं, कि मेरी शॉप इसके इतने पास है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मिठाई की दुकान है, जैसे स्वीट शॉप्स नियर मी, कोई स्कूल है, बेस्ट स्कूल्स नियर मी, या फिर क्लोथ्स की दुकान है, तो उस सब के किसी को अपना लोकल प्रमोशन करवाना, उसके लिए ये वाला है। लास्ट में आता है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस। अगर किसी को अपना गोल नहीं समझ में आ पा रहा है कि उसको आगे चल के क्या करना है क्या नहीं करना, उसके लिए वो इंसान, मतलब वो यूजर इस पे जा सकता है। ओके, तो फिलहाल हम चलते हैं अपने लीड वाले पे, कि हमें लीड जनरेशन करनी है। मोस्टली यही यूज करते हैं लोग बाग, इससे लीड्स इजीली निकल आती हैं और डेटा भी हमें अच्छा मिलता है। तो लीड्स जनरेशन पे चलते हैं। ओके, अब पूछ रहा है यूज दीज कन्वर्जन गोज टू इम्प्रूव लीड्स। ओके, हाँ, एक और चीज हो सकता है आपके में ये चीज थोड़ा डिफरेंट वे में दिखे, कि मेरी पुरानी आइडिया मैं पहले से इसको यूज करता हुआ आ रहा हूँ तो मेरे में इस तरीके से दिख रहा है। और अगर आप लोग उसको लाइक साइन अप करते हो, लॉग इन करते हो, तो हो सकता है कि थोड़ा सा इसका देखने का तरीका डिफरेंट हो, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। बट बस जो यहाँ पे चीजें मेंशन होती है, लिखी हुई होती है, उसको आप पढ़ते हुए जाइएगा। ये चीजें भी आपको सिंपलर वे में मिल जाएंगी कहीं ना कहीं। ओके, अब अपना गोल हम और ऐड कर देते हैं। हमें लीड गोल्स में क्या चाहिए, कॉन्टेक्ट्स या फिर डायरेक्शंस। हमें डायरेक्शंस नहीं चाहिए, हमें कॉन्टेक्ट्स चाहिए। कॉन्टेक्ट्स हमें मिल जाएंगे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कैंपेन टाइप पूछ रहा है, यहाँ पे परफॉर्मेंस मैक्स पे देख लेते हैं। तो अब जैसे मैंने इसमें लीड्स का करा तो मुझे यहाँ पे ऑप्शंस आ गए कि कैंपेन टाइप आपको कौन सा करना है। ये तो गोल था हमारा कि हमने ऑब्जेक्टिव अपना चूज कर लिया कि कौन सा है। अब हम इस पे देखिए हमें कौन सा वाला एडवर्टाइजमेंट चलाना है, लाइक सर्च वाला, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले। परफॉर्मेंस मैक्स में है कि गूगल के जितने भी खुद के प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक जीमेल पे, यूट्यूब पे, गूगल ड्राइव्स पे, और जो गूगल का जो SERP दिखता है, मीन सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, वहां पे, और गूगल से रिलेटेड जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं उन सब पे एक संग चलेगा। ये थोड़ा सा कॉस्टली रहता है क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म पे चल रहा होता है। सर्च वाला खाली हमारे सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे चलता है, SERP पे, जो हमने डेटा एनालिस्ट का एक कीवर्ड डाल के देखा था। डिस्प्ले ये हमें SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, संग के उसके साथ साथ जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सब पे दिखेगा। शॉपिंग ये हमारा शॉपिंग से रिलेटेड, लाइक ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स जो होती हैं। वीडियो ये आपका यूट्यूब वगैरह के लिए होता है। ये डिमांड जैन है, ये होता है हमारे जीमेल, डिस्कवर एड एंड उन सब के लिए होता है। परफॉर्मेंस मैक्स में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो फिलहाल हम परफॉर्मेंस मैक्स को ही देख लेते हैं। यहाँ पे आता है कैंपेन नेम। जैसे फेसबुक में हमने देखा था कैंपेन नेम हमें देना होता था, वैसे ही आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे ये वाला कैंपेन नेम जो भी होगा वो सिर्फ हमें मालूम होता है, बाद में हमें कंपैरिजन करने के लिए हमने कौन सा एडवर्टाइजमेंट उस नाम से चलाया था। या फिर आप कह सकते हो कि आप क्लाइंट के लिए किसी वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे क्लाइंट का नाम और उस डेट को डाल सकते हो। तो इससे क्या स्पेसिफिक रहता है कि ये एडवर्टाइजमेंट इस पर्सन के लिए चलाया था या फिर उस सर्विस या प्रोडक्ट के लिए चलाया गया था इस ड्यूरेशन में। लाइक अब मैं इसका एग्जांपल पे दे देता हूँ कि आज ट्रायल 03/01/2024। मुझे याद रहेगा कि मैंने 3 जनवरी को चलाया था ट्रायल नाम से। ओके, कंटिन्यू।
अब आ गया बिडिंग, जो हम लोग ने सबसे पहले पढ़ी थी बिडिंग के बारे में। अब आ जाता है, अभी हमसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। हमें, आपको किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, आप सबसे ज्यादा क्या चाहते हो, कन्वर्जन या फिर कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन है, जैसे मैंने लीड्स वाला ऐड चूज करा है, तो मीन्स है कि आपको कितनी लीड्स चाहिए, आपको सिर्फ उसी को देखना है, तो आप कन्वर्जन रखोगे। पर आप चाहते हो कि नहीं भाई, मुझे अपनी कॉस्ट भी देखनी है, आपका लिमिटेड बजट है, ज्यादा अमाउंट आप नहीं उसमें यूज कर सकते हो, आपको उसी अमाउंट में मैक्सिमम वर्कआउट करना है, तो आप कन्वर्जन वैल्यू पे जाओ। कन्वर्जन वैल्यू में क्या है कि आप एक वैल्यू सेटअप करोगे, उस वैल्यू से ज्यादा आपसे चार्ज गूगल नहीं करेगा। पर हाँ, उसमें जो रिजल्ट है वो हमें लिमिटेड ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने जितना आपने करा है उसमें आपको बेस्ट बेस्ट से बेस्ट मिलता है, ऐसा नहीं होता है। तो फिलहाल मैं कन्वर्जन पे लेकर चल रहा हूँ कि भाई गूगल से है कि आप मेरे कन्वर्जन पे फोकस करो, मुझे मैक्सिमम रिजल्ट्स ला कर दो। अब आ रहा है सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। ये ऑप्शनल है, ये हम चाहे तो चूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अगर चूज करते हैं तो हम यहाँ पे अपनी कॉस्ट डाल सकते हैं, लाइक हमें पर्टिकुलरली लीड्स कितनी कॉस्ट की चाहिए वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज मुझे चाहिए, मेरा बजट है कम का, तो मैं चाहता हूँ कि 25 रुपए मुझसे काटे जाएं हर एक लीड के, तो मुझसे हर लीड के 25 रुपए ही काटे जाएंगे, इससे ज्यादा कभी मुझसे नहीं कटेगा। फिलहाल के लिए मैं इसको अनटिक कर देता हूँ, उसको ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि ये मुझे वार्निंग दे रहा है गेट। ओके, ये कह रहा है कि आप टारगेट सेट कर दो, मुझे अपना टारगेट नहीं सेट करना है, तो मैं इसको भी अप्लाई नहीं करता। अब है कस्टमर एक्विजिशन, बिड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली। जो न्यू कस्टमर्स होते हैं उनके लिए अगर आपको बिडिंग लगानी है तो आप लगा सकते हो। जैसे हम जब हम रीमार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग हमने पहले को एडवर्टाइजमेंट कर लिया, हमें मालूम पड़ गया कि कितने लोगों को हमारा एडवर्टाइजमेंट दिखा है। सपोज एडवर्टाइजमेंट देखा है हमारा 2000 लोगों ने, 2000 में से सिर्फ 500 लोगों ने क्लिक करा है, बाकी की 1500 लोगों ने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया। बट अब हम चाहते हैं कि हम दूसरा एडवर्टाइजमेंट जब करें, तो वो जो 1500 लोगों ने नहीं देखा मेरा एडवर्टाइज, ओ नहीं कोई एक्शन करा है, वो लोग उस पर एक्शन कर लें, तो उसे हम क्या कहते हैं, रीमार्केटिंग कहते हैं, फिर से मार्केटिंग करना है। तो वो क्या होंगे, हमारे लिए नए कस्टमर्स होंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे जहाँ तक हमने हमने उनको टारगेट तो करने की कोशिश करी, बट हम वहां तक पहुंच नहीं पाए, हमें उनको भी कवर अप करना है, तो वो भी हमारे लिए नए कस्टमर्स होंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक क्लिक तो नहीं करा, सिर्फ हमारा एडवर्टाइजमेंट देखा। और जिन्होंने देखा भी नहीं है, वो भी हमारे लिए यूनिक हो गए, हमारे लिए नए हो गए। अगर हमें उनको करना है, उनके लिए अगर हमें बिट लगानी है, मीन्स कॉस्टिंग लगानी है, तो आप वो भी लगा सकते हो। बट अगर उसको लगा दो तो एक वार्निंग मिल जाती है, दिस कैंपेन विल नॉट। अच्छा ठीक है, ये अभी वार्निंग तो मेरे इसके लिए है क्योंकि इसमें अमाउंट नहीं पड़ा हुआ, तो ये अक्सर आपको वार्निंग दिखेगी, क्यों, क्योंकि ये हमारे अमाउंट उसको एडवर्टाइजमेंट को लिमिट कर देता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, दिस ऑप्शन लिमिट्स योर एड्स टू ओनली न्यू कस्टमर्स रिगार्डलेस ऑफ योर बिड स्ट्रेटजी। कि सिर्फ हमारे ये जो न्यू कस्टमर्स है उन्हीं तक ये रहेगा, उसके अलावा और किसी लोगों को नहीं दिख पाएगा। फिलहाल के लिए हम इसको छोड़ देते हैं और नेक्स्ट करके चलते हैं। अगर किसी को नहीं करना है, अब वो करना चाहता है, तो उसको यहाँ पर टिक करके अपना आगे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करना है, हमेशा डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो किस चीज से रिलेटेड है, आपका क्या सिनेरियो है, उन सारी चीजों के ऊपर। ओके देन नेक्स्ट, अब आ जाता है लोकेशन, कि आपको बेसिकली अपना एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे रन करना है। जैसे ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज पूरे वर्ल्ड के लिए चलेगा, इसमें सारी कंट्रीज, सारे टेरिटरीज, सारे आइलैंड्स, मतलब जहाँ जहाँ पे भी इंटरनेट अवेलेबल है, वहां वहां पर हमें हमारा एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। फिर आता है इंडिया, अगर सिर्फ आपको इंडिया इंडिया के लिए चलाना है, लाइक 29 स्टेट्स में सबको कवर अप करना है, तो आप इंडिया के लिए चलाओगे इस तरीके से। अगर आप चाहते हो अलग अलग लोकेशंस पे चलाना, स्पेसिफिक कुछ लोकेशन है, जैसे फेसबुक में था कि हम अपने लोकेशन डाल देते, वैसे अगर आपको इसमें करना है तो आप एंटर लोकेशन एनदर लोकेशन कर दोगे। अब इसमें क्या है, आप खुद से टारगेट कर सकते हो, लाइक हरियाणा टारगेट। अब इसके अलावा पंजाब टारगेट। ये तो स्टेट हो गए, अगर पर्टिकुलरली कोई सिटी आपको करनी है तो आप सिटी भी कर सकते हो, लाइक आगरा टारगेट। तो देखिए, स्टेट्स भी हो गए और सिटी भी हो गया, और इसमें आप जितने चाहो उतने कर सकते हो। देखिए यहाँ पे रीच भी आ रहा है कि आप अगर आगरा में चाह रहे हो तो इतने लोगों को आप कवर कर सकते हो, हरियाणा पूरा स्टेट है, बड़ा स्टेट है, वहां पे इतने, यहाँ पे इसमें इतने। ओके, अब सपोज मुझे मुंबई के लिए चलाना है, थोड़ा सा दूर ले के चलते हैं,
मुंबई, अब कर्नाटका, इस टाइप से आप अपने उसकी लिमिट्स कर सकते हो। ओके। अब आता है लैंग्वेज, कि जैसे वहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन था वैसे यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है, आपको कौन सी लैंग्वेज में करवाना है। बाय डिफॉल्ट इंग्लिश रहती है, अगर आपको किसी और लैंग्वेज में भी करना है तो यहाँ पे वो ऑप्शंस आ ही रहे हैं। इसके अलावा आप सर्च टाइप करके भी देख सकते हो, लाइक हिंदी, अ, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, इस टाइप से आप मल्टीपल लैंग्वेजेस को भी टारगेट कर सकते हो। ओके, यहाँ तक हो गया। ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स है। ये क्या होता है कि गूगल अपने आप से ही कुछ चीजों को क्रिएट कर देता है, जो भी आप वेबसाइट डाल रहे हो या जो भी टेक्स्ट डाल रहे हो उसको रीअरेंज करके या फिर रीफ्रेस करके थोड़ा सा यूनिक तरीके से अपने हमारे एडवर्टाइजमेंट को दिखाता है अपने प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो ये टिक्ड है। अगर आप चाहते हो कि नहीं आपने जो चीज डाले उसी को चलाए, तो वो आप उसको हटा सकते हो, नहीं तो वो यहीं से ही चीजों को थोड़ा क्रिएटिव वे में चीजों को चलाता रहेगा, जिससे हम ही को बेस्ट रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाए। अब इसमें क्या है, मोर सेटिंग्स में ऐड शेड्यूल ऑल डे। अब जैसे फेसबुक में था कि स्पेसिफिक डेज पे भी हम चला सकते हैं, स्पेसिफिक डे या स्पेसिफिक टाइम पे हम चला सकते थे, वैसे ही यहाँ पर भी है। अगर आप चाहते हो कि पूरे दिन चलता रहे, जो भी आप टाइम पीरियड इसमें मेंशन करते हो वो टाइम रहेगा। पर आप चाहते हो जैसे 1 वीक के लिए चला रहे हो, पर 1 वीक में पूरे टाइम ना चले, किसी शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन पे चले, तो आप उसको यहाँ पे एडिट में जाकर चेंजेस कर सकते हो। लाइक आप ऐड करोगे यहाँ पे, जैसे आप चाहते हो कि मंडे को चले, उसके बाद ट्यूसडे को ना चल के वेडनेसडे को चले, फिर आपका फ्राइडे को चले। सब फॉर ये एग्जाम्पल के तौर पे है, तो इस टाइप से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो टाइमिंग्स भी, अभी तो ये 24-24 घंटे चलेगा, चाहते हो टाइमिंग्स भी, सपोज मंडे को 2 बजे रात को शुरू हो और रात को 11:15 बजे बंद हो जाए, तो आप इस तरीके से इसका टाइमिंग भी सेट कर सकते हो। और आप चाह रहे हो कि सारे दिन चले, सारे दिन चलेगा। अगर आप चाहते हो वीकडेज में चले, मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे संडे वीकेंड्स पे चले, इस टाइप का वो भी सेट इजिली कर सकते हो। ओके, इसको क्लोज करते हैं, मोर सेटिंग्स में देखते हैं। अब है यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड डेट, कि स्टार्ट एंड एंड डेट में क्या है कि कब से आपको स्टार्ट करना है, और आपको एंड डेट, क्या दो ऑप्शन है, क्या तो रखनी ही नहीं है, तब तक आपका अमाउंट है तब तक आपका ऐड चलता रहेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, अमाउंट सारा आपको नहीं खर्च करना, आपको एक एंड डेट देनी है, तो अपनी एंड डेट दे सकते हो, भले वो 1 दिन की हो या 10 दिन की हो, मैटर नहीं करता, जब तक आपको वो अमाउंट रहेगा तब तक वो चलेगा। अगर आप देते हो सपोज 4 से 5 दिन की, और इसमें आप डाल देते हो 5,000 या 6,000 रुपये, तो हो सकता है वो 5-6 हजार इन 5-6 दिन में खत्म हो जाए, हो सकता है कि वो यूटिलाइज ना हो और आपका अमाउंट बच जाए। तो जो अमाउंट होगा वो गूगल के वॉलेट में ही रहेगा, जब भी आपको कोई नया एडवर्टाइजमेंट करना होगा तो वो पैसा उसमें यूटिलाइज हो जाएगा।